इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको मान याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? मान याद होना चाहिए। अगर मान याद है तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो पहले मान याद होना चाहिए। सबसे पहले हम मान लिख लेते हैं यहाँ पे। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? एक। तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। दूसरा इसमें cos 30 डिग्री, क्या है? cos 30 डिग्री। बताओ cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3 बटा, और तीसरा है sin 60। तो sin 60 का क्या क्या मान होता है? √3 बटे, जो आप लोगों के किताब में पूरा मान दिया हुआ है। अगर आप मान याद करते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए इस पर 2 tan का मतलब समझाते हैं, एक बार समझाते हैं। अगर साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, इसका मतलब है कि साइन 60 पे स्क्वायर है। क्या है? साइन 60 पे क्या है? तो साइन 60 का मान अगर √3/2 होता है तो उस पर स्क्वायर है, तो क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, है ही ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसको 2 बार गुना करते हैं। √3/2 को क्या बार गुना करेंगे? 2 बार गुना करेंगे। तो वही बात है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या चीज़ है? गुना है। क्या है? तो 2 गुना tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मतलब है कि tan 45 का क्या चीज़? होल स्क्वायर। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो tan 45 डिग्री का मान यहाँ पे लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर, यही ना, 1 का होल स्क्वायर लिख दिए। बीच में क्या है? प्लस है, तो प्लस है। अब है cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान पहले हम लिख चुके हैं, कितना है? √3/2, यानी कि cos स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 का क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर। ठीक है। बीच में क्या है? माइनस, तो यहाँ पे क्या डालेंगे? माइनस। अब साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन 60 का मान कितना दिया हुआ है? √3/2, तो यहाँ पे क्या देंगे? √3/। अब बताइए इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाए या लॉन्ग ट्रिक से? हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं इसमें। शॉर्ट ट्रिक क्या है? कुछ शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इस एक वो माइनस में, एक तो क्या चीज़ में है? जब एक तो प्लस में रहता है, एक तो माइनस में रहता है, क्या करते हैं? काट देते हैं। उतना सॉल्व करेंगे काहे के लिए? डायरेक्ट एक बार में काट देते हैं। तो 2 गुना 1 का स्क्वायर है, इसका मतलब 1 को कितना बार गुना करेंगे? 1 को 2 बार गुना करें कि 1000 बार गुना करें, कितना ही आएगा उसका गुना? 1 ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2। ये हो गया मेरा आंसर। कोई दिक्कत समझने में? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अब 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए? मान याद होना चाहिए। आप सबसे पहले जाके याद कीजिए। अगर आप बिहार बोर्ड की बात करते हैं तो सिर्फ मान निकालने वाला एक क्वेश्चन कन्फर्म देता ही देता है। ठीक है, जिसमें आपको मान बैठाना होगा और उसका निकालना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग जाने वाला है क्वेश्चन, इसलिए इसको थोड़ा सा साइड में लिखे हैं। cos 45 डिग्री है, तो पहले हम मान लिख देते हैं। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है? शायद 1/√2 होता है। क्या होता है? 1/2। उसके बाद sec 30 डिग्री है, तो sec 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2 कितना होता है? √3। उसके बाद है cosec 30 डिग्री। तो cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है? cosec 30 डिग्री का मान होता है सिर्फ 2 होता है। कितना होता है? इसमें 3 ठो चीज़ हमको दिया हुआ था, तीनों का हम एक बार में हम आपको मान लिख के दिखा दिए। ठीक है ना। और आपको लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जहाँ पे जो चीज़ दिया हुआ है सबसे पहले वहाँ पे हम वो मान बैठाएंगे। क्या करेंगे? मान बैठाएंगे। मान बैठाने का मतलब है कि cos 45 डिग्री है, तो cos 45 डिग्री की जगह क्या बैठाएंगे? 1/, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2। बीच में बड़ा बट्टे है तो क्या देंगे? बड़ा बट्टे। अब sec 30 डिग्री है, तो sec 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2/√3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2/√3। बीच में क्या है? क्या देंगे? अब cosec 30 डिग्री है, तो cosec 30 डिग्री की जगह क्या बैठाएंगे? सिर्फ क्या बैठाएंगे? 2। अब देखिए, आप ही देखिए, ऊपर में कुछ नहीं है, सिर्फ एक पद है ना, और नीचे में 2 पद है। और हम एक चीज़ ये भी देख रहे हैं, कुछ नहीं होता है, बट्टे में क्या होता है? और भिन्न का जोड़ आप देख रहे हैं कि भिन्न के जोड़ के रूप में है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? भिन्न का जोड़ करने का कोशिश करेंगे। जो ऊपर में है जैसे उसको वैसे ही छोड़ देंगे, और नीचे वाला जो है उसका भिन्न का जोड़ करने का कोशिश करेंगे। 1/√2 है तो क्या लिखेंगे? 1/√2। बीच में बड़ा बट्टे है तो क्या डालेंगे?
अब देखिए सबसे पहले भिन्न का जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटा लाइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, और नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। √3 और 1 का कोई भी ऐसा पारा नहीं है या टेबल नहीं है जिसमें √3 और 1 दोनों चीज़ आए। जब नहीं आता है तो क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं। √3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3। अब √3 के पारा में √3 क्या बार में आएगा, एक बार में आएगा। कोई भी चीज़ 2 के पारा में 2 भी एक बार में आता है, 3 के पारा में 3 भी एक बार में आता है, 4 के पारा में 4 भी क्या बार में आता है, एक बार में आता है। तो √3 के पारा में √3 भी क्या बार में आएगा, एक बार में आएगा। तो 1 तो ऊपर गुना करेंगे तो 1 को 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2। बीच में कितना है, क्या डालेंगे। अब 1 के पारा में √3 कितना बार में आएगा, √3 बार में। 1 के पारा में 5 5 बार में आएगा, 1 के पारा में 7 7 ही बार में आएगा, 1 के पारा में 13 13 बार में आएगा। तो 1 के पारा में √3 बार में ही आएगा। √3 को ऊपर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3। और अब देखिए एक भागा का नियम है। भागा का क्या नियम है, जब A/B रहता है और बीच में बड़ा बट्टे C/D रहता है तो ऊपर वाला सेम रहता है, क्या रहता है, A/B ही रहता है। भागा से चीज़ चेंज होता है गुना में, बट्टे किस चीज़ में चेंज होता है, गुना में। तो D ऊपर चले जाता है और C नीचे चले जाता है। ये चीज़ सेम रहता है, तो D ऊपर चले जाता है और C कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है, जिसको पलटना कहते हैं, पलट जाता है। तो उसी तरह इसमें भी करेंगे। कैसे करेंगे, 1/√2 को सेम टू सेम रहने देंगे और पलट देंगे। √3 ऊपर चला जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 + 2√3। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, बस पलटे, √3 को ऊपर डाल दिया, 2 + 2√3 को कहाँ डाल दिए, नीचे डाल दिए। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना कैसे करते हैं, ऊपर को ऊपर वाले से, नीचे को नीचे वाले से। तो 1 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, √3 बट्टे 2 को √2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2√2। बीच में प्लस है तो प्लस। अब √2 को 2√2 से गुना करेंगे। तो एक हम कॉन्सेप्ट समझा देना चाहते हैं बीच में कि देखिए, अगर 2√3 को अगर 4√5 से हमको कहे गुना करने के लिए, तो इतना बात समझिए, अंदर को अंदर वाले से गुना करते हैं और बाहर को बाहर वाले से। तो 2 को 4 से गुना करेंगे तो 2 चौके, और अंदर को अंदर से करेंगे तो रूट अंदर कितना होगा, 3 पंचे 15। अगर बाय चांस कभी आपको सिर्फ ये आ जाए √3 और गुना 4 यहाँ पे कुछ और आ जाए तो क्या करेंगे, बाहर में तो कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3, और √3 को √8 से करेंगे तो 3 8 कितना हो जाएगा, 24 में रह जाएगा। अब अंदर में 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इधर हो जाइए, रुक जाइए। तो उसके बाद जो है यहाँ से इसका परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण क्या है, पहले एक बार ये भी बता देते हैं कि रूट जो है ना कभी भी नहीं चाहता है कि हम नीचे में रहें। आप यहाँ पे भी आंसर, अगर आप नॉर्मली अगर 2 नंबर में पूछता है तो आप यहाँ भी नॉर्मली आप आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे आगे आप अगर ले जाते हैं तो एक परफेक्ट आंसर निकलेगा जो बट्टे में रूट नहीं आएगा, ठीक है ना। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। हर में कभी भी रूट नहीं रहता है, रूट अंडर कभी भी नहीं रहता है। तो क्या करते हैं, इसको ऊपर लाने के लिए हम परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। तो पहले इसको मिटा लेते हैं। तो क्या करेंगे, अब √3 है तो इसमें क्या करते हैं, √3 बटे सब कुछ सेम चीज़ रहने देते हैं, 2√2, अब प्लस है तो प्लस 2√6। अब परिमेयकरण जो करते हैं, नीचे वाला दोनों पद को हम सेम ही रखते हैं। क्या करते हैं, दोनों पद को हम सेम ही रखते हैं, बस चिन्ह बदल देते हैं। क्या करते हैं, चिन्ह। कैसे चिन्ह बदलते हैं, गुना करते हैं, 2√2 लिखते हैं, अब -2√6 लिखते हैं। अब बट्टे में वही 2√2 और -2√6। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत, क्या किए, 2√2 और 2√6 को वैसे लिख दिया, बस इसका क्या किया, हम चिन्ह चेंज कर दिए, प्लस से क्या कर दिए। अब क्यों गुना किए ये भी समझिए, क्यों गुना किए ये भी आपके माइंड में बनेगा क्वेश्चन कि हम क्यों गुना कर रहे हैं। तो इसको इसलिए गुना कर रहे हैं कि 2√2 - 2√6 को इसको एक बार में अगर काट देंगे तो कितना होगा, 1 होगा। 1 को किसी भी चीज़ से गुना करने पे उतना ही रहता है, तो इसको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा। तो गुना करते हैं, √3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ये अंदर में है, ये अंदर में है, तो 2 रूट अंडर कितना हो जाएगा, 6। बीच में माइनस है तो माइनस 2 रूट अंडर 3 6 के कितना हो जाएगा, 18। बीच में बट्टे हैं, क्या दे दे, बट्टे दे देते हैं। अब देखिए नीचे वाला एक फॉर्मूला में आता है जो आपको बचपन से पढ़ाया गया होगा, a + b × a -
इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो ये पहला वाला मेरा ए होता है, ये पहला वाला ए होता है, और दूसरा वाला क्या होता है, दूसरा वाला मेरा बी होता है। तो ए स्क्वायर, तो 2√2 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2√6 का होल स्क्वायर, यही ना। ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया, बी स्क्वायर। अब देखिए √18 से कोई चीज़ निकलेगा, रूट अंडर से पहले 18 का गुणनखंड कर लेते हैं। 18 का गुणनखंड करते हैं तो 2 9 बार में 3 तिया 3 एकन, क्या 3 का जोड़ा पुरता है, 3 का जोड़ा पुरता है तो पक्का इसमें से कुछ निकलेगा। लिखते हैं पहले 2√6 माइनस 2√18 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 2 बट्टे, अब 2√2 का होल स्क्वायर है, 2√2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है 2√2 को हम 2 बार गुना करेंगे, यही ना। गुना करेंगे तो 2 को 2 से करेंगे 2 दूनी 4, √2 को √2 से करेंगे तो 2 4 दूनी कितना होगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे 8 माइनस, अब 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो 2√6 को 2 बार गुना करेंगे। तो कैसे गुना करते हैं, यहाँ पे यहीं पे गुना करते हैं, 2√6 गुना 2√6, 2 को 2 से करेंगे तो 2 दूनी, अच्छा √6 को √6 से करेंगे तो कितना होगा 6, 6 चौके कितना होता है 24। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, इसका जोड़ा पुर गया है तो ये कहाँ निकलेगा, रूट से बाहर आएगा। जिसका भी दोस्त पुर जाता है, जोड़ा पुर जाता है, वो कहता है कि हम रूट के अंदर नहीं रहेंगे, हम कहाँ निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। तो बाहर कैसे निकालेंगे, 2√6 है तो 2√6 माइनस 3 को बाहर निकालेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, और रूट में क्या फंसेगा 2 बट्टे। अब बताइए 24 रुपया माइनस में है, 8 रुपया मेरे पास है, 8 रुपया प्लस का मतलब मेरे पास है, 24 रुपया का मतलब है उधारी है। 8 रुपया जाकर उसको दे देंगे तो 16 रुपया उधारी बचेगा, माइनस में बचेगा ना 16 रुपया। अब देखिए कोई ऐसा चीज़ है जिसमें हम कॉमन ले सकते हैं, 2 और 6 में 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा √6 माइनस 3√2। कैसे, 2 को √6 से करेंगे 2√6, और 2 को 3 से करेंगे तो 2 तिया 6√2 हो जाएगा, सेम टू सेम। बटे में कितना है माइनस 16, यहाँ से काट देंगे 2 8 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √6 माइनस 3√2 बट्टे में माइनस 8। ये भी माइनस जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी आंसर छोड़ देंगे तो मेरा आंसर ठीक है। आया समझ में। इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग है, तो कोशिश करेंगे यहाँ तक ही बनाने का, यहाँ तक ही 2 नंबर के लिए यहाँ तक इनफ है, उससे आगे नहीं जाना। 5 नंबर में कभी पूछेगा तब इतना करना पड़ेगा, वैसे 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में साइन 30 है, tan 45 है, cosec 60 है। तो सबका अलग अलग लिखने में बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट मान बैठाते हैं, और आपको मान का जो बॉक्स है उसका वो आपको बुक में मिल जाएगा। तो चलिए बैठाते हैं। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, बीच में प्लस है तो प्लस। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, बीच में माइनस है तो माइनस। cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है, cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है, cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3। बीच में बड़ा बट्टे है ना, क्या डालेंगे, बड़ा डालेंगे ना रे बाबू। उसके बाद sec 30 डिग्री है तो sec 30 डिग्री का मान कितना, sec 30 डिग्री का मान है 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का मान 1/, cot 45 डिग्री का मान 1 ही होता है। देखिए कुछ नहीं है तो बटे में, कुछ नहीं है तो बटे में, ऊपर भी भिन्न का जोड़ घटाव है, नीचे भी भिन्न का जोड़ घटाव है। अगर आपको भिन्न का जोड़ घटाव आता है तो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, आता है ना। तो उसके लिए स्पेशली वीडियो बनाना पड़ेगा, उसके लिए उम्मीद है ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले भिन्न का जोड़ बनाने के लिए नीचे वाले का क्या लेते हैं 2 और √3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3। अब देखेंगे 2 के पहाड़ा में 2√3 कितना बार में आएगा। अगर कन्फ्यूजन हो पहाड़ा कितना बार में आएगा, तो देखिए 2 के पहाड़ा में 16 कितना बार में आता है 8 बार में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16/2। अगर काटते हैं तो 2 8 16 होता है, यही ना 8 बार में आता है। तो आप ऐसे भागा दीजिए, इसी बेसिस पे आप भागा दीजिए। 2√3 को 2 से भागा दीजिए, तो 2√3 को 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, सिर्फ √3 बचेगा। तो √3 को जितना भी आता है उसको ऊपर वाले से गुना करते हैं। √3 को 1 से करेंगे तो कितना होगा बीच में प्लस है तो क्या डालेंगे प्लस। अब 1 के पहाड़ा में 2√3 कितना बयाएंगे
तो 2√3 बार में आएगा, तो 2√3 को ऊपर से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3, ये इतना ही होगा ना। बीच में क्या है माइनस, तो क्या डालेंगे अब √3 के बारे में 2√3 कितना पे आएगा, तो भागा दो 2√3 को भागा देंगे √3 से, तो √3 कट जाएगा तो कितना बचेगा सिर्फ 2, यानी कि 2 से गुना करना, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। बीच में फिर बड़का बट्टे है तो क्या डालेंगे बड़का बट्टे, इतना बड़का, कितना बड़का इतना बड़का। तो फिर √3 और 2 का एलसीएम लेंगे कि नहीं लेंगे, तो 2 और √3 का एलसीएम लेंगे कितना होगा 2√3, यही ना रे बउआ 2√3 क्या लेंगे। अब देखेंगे √3 के पारा में कितना बार में आएगा, तो √3 के पारा में क्या बार में आया था 2 बार में, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा, बीच में कितना है क्या डालेंगे, अब 2 के से भागा देंगे तो √3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, और फिर क्या बचा प्लस 2√, देखिए इसके बट्टे में भी 2√3 है, इसके बट्टे में भी, दोनों काट दें, कट नहीं यहाँ से भी हो जाएगा, 2√3 को 2√3 से काट दिए। अब क्या बचा ऊपर में, इसको हम 2 को √3 1 को √3 क्या को √3 लिख सकते हैं, यहाँ पे इम्प्लाइड दे जिससे आपको समझ में आए अगले लाइन का। हाँ 3 को √3 माइनस 4, इसमें भी लिख दें 2 को √3 1 को √3 3 को √3 और प्लस 4 लिख दें, यहीं पे आप आंसर कर दीजिए, इससे आगे मत कीजिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लिखिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन को बताते हैं। हाँ तो लिख तो दिए, ये रख बट्टे के ऊपर में है, बट्टे के ऊपर में, बट्टे के नीचे में हे बचा तो ये लिख दिए, तो कट गया ना। अच्छा हे देखो कि कैसे काटे, हे देखो अगर √3/7 रहे, ठीक है, और √8 भी अगर 7 रहे, हाँ तो ऊपर वाला को सेम टू सेम लिखेंगे, गुना 7 ऊपर करेंगे √8 नीचे करेंगे ना, 7 कैंसिल हो जाता है, तो हम यही ना 7 को यहीं से कैंसिल कर दिए। हाँ अब हाँ तो रह गया, तो यहीं पे बोल तो रहे यहीं पे आंसर मानेंगे। फोटो कॉपी 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे मान बैठाएंगे, और मान आपको याद होना चाहिए, हम बार बार यही रिपीट कर रहे हैं कि मान आपको याद होना चाहिए। तो चलिए हम ये मान के चलते हैं कि आपको मान याद है। तो सबसे पहले 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, इसका मतलब है कि 5 है गुना cos स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि cos 60 का क्या है स्क्वायर, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो क्या लिखेंगे 1/2 का, समझ रहा है तुमरे, बीच में क्या है प्लस, तो क्या देंगे यहाँ पे प्लस, 4 है तो गुना, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना 2/, कन्फर्म है 2/√3 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान कितना होता है 1 का क्या चीज़ देंगे, बीच में बड़ा बट्टे है तो क्या देंगे बड़ा बट्टे। अब कहता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 1/2 का होल स्क्वायर, बीच में क्या है क्या डालेंगे, फिर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान कितना है 1/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे 5 है 5 गुना 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 को करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, बीच में प्लस है तो 4 गुना 2/√3 है का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि 2√3 को गुना करेंगे 2√3 से, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, √3 को √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 4/3, बीच में माइनस है तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, बीच में बड़का बट्टे है बड़ा बट्टे, 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 होगा ना, 1/2 को सेम 1/2 से गुना करेगी तो 1/8 हो जाएगा, 1/4, बीच में प्लस है तो प्लस, √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दे देंगे 3/4। अब भाई गुना करेंगे 5 को 1 से करेंगे तो कितना होगा 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1 बट्टे कुछ नहीं तो 1 बट्टे 4 कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 को 4 से काट देंगे तो कितना कट जाएगा एक बार में कट जाएगा, तो ये तो खत्म ही ना हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, हम समझ लें कि खत्म हो गया, कैसे खत्म हो गया समझ गया ना। 3 1 कितना होता है, आप नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट करते हैं, 4 3 और 1 कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा 4 3 4 के पारे में 12 कितना बार में आता है
4 के पारा में 12 कितना बार में आता है? 3 बार में। तो 3 को करेंगे तो 3 पंचे 15, बीच में कितना है प्लस, 3 के पारा में 12 कितना बार में आएगा? 4 बार में। 16 चौके 64, बीच में माइनस है तो 1 के पारा में 12 कितना बार में बाबू? 12 बार में। 12 एकल 12 बट्टे क्या लिखेंगे? 4/4, 4 4 कट गया, खत्म हो गया वो। अब 15 प्लस में है और 64 भी क्या चीज़ में है? प्लस में है। तो 15 और 64 कितना हो जाएगा? 7 5 12 का 2 हाथ में रहा, 1 6 1 7 और 8 हो जाएगा। 82 माइनस कितना हो जाएगा? 5 4 9, सॉरी 9 हो जाएगा यहाँ पे। 89 बट्टे कितना हो जाएगा? 12 है तो 12, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 7, 8 में से गया 77, 77/12 यही है। एक बार कंफर्म कीजिए। 5 4 9 6 1 7, नहीं यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 में से 1 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 67/12। यही आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन 5 नंबर तक बताया गया एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले आप मान याद कीजिए, उसके बाद ये चैप्टर बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मिलते हैं आगे के क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।